Ever since this Modi government came in power in 2014, clampdown on black money has been on their big priority. 2015 में हमने देखा कि ब्लैक मनी फॉरेन इनकम एंड असेट्स declaration scheme came, in which 4,000 odd crores were declared by 655 declarants, and the tax rate was 60%. Then came income declaration scheme in 2016, when they have given tax rate of 45%. Then they proceeded for demonetization of high denomination notes, that is 500 and 1,000. Later on, they have amended the Finance Act and given higher tax rate of up to 137.25% in case of search. And at the same time, they came up with the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to give a last window of opportunity till 31st March 2017. अगर आप इन सभी स्कीम का एक कॉमन थ्रेड देखेंगे तो द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। एक तरफ वो आपको कैरेट दे रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कि आपसे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, और कुछ आपको जो दूसरे एक्ट है उसमें भी रेमेडी दी जाएगी। एंड दूसरी टाइम एट द सेम टाइम इफ यू डोंट गो फॉर दोज स्कीम्स देन there may be higher tax repercussions. जो एक और चीज इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू गिव यू सेकंड अपॉर्चुनिटी। इन नो केस दे आर विलिंग टू गिव यू सेकंड अपॉर्चुनिटी। 2015 में जो स्कीम आई थी फॉरेन असेट्स डिस्क्लोजर की, वो केवल जो टारगेट था उसका आपकी कोई मनी या इन्वेस्टमेंट यहाँ का जो है वो आपने अब्रॉड इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पे उन्होंने स्कीम दी। दैट वाज नॉट ओपन फॉर डोमेस्टिक टैक्स पेयर्स। जब इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई और जहां पे की टैक्स रेट 45% था, लिटिल बिलो देन 60%, तो वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली उस फॉरेन असेट्स डिक्लेरेशन को डीबार कर दिया। वो वहां पे डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। 45% के बाद जब कैश डिमोनेटाइजेशन हुआ और जो उन्होंने अमेंडमेंट किया, तो वहां पे जो हायर टैक्स रेट है अब वो पहुंच जाती है 83.25% इन केस द AO फाइंड्स अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट इन 68, 69 A, B, C, D। और अगर आप खुद डिक्लेयर करते हैं तो इट इज 77.25%। तो जो 45 से बढ़ के अब हम आ चुके हैं 77 पर। एक जो लास्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में, तो वहां पे 50% का जो टैक्स रेट है 31 मार्च तक आप डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड 25% इज टू बी केप्ट फॉर मोरेटोरियम। आई थिंक दैट इज फॉर 3 years, 4 years। तो इन सभी का थ्रेड ये है, और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी है कि केवल आप डिपॉजिट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, वहां पे आप कोई इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो देखने वाली बात है, सपोज करिए आपका कोई बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, देन ऑल विंडोज आर क्लोज्ड। अब आप अगर चाहें कि मैं बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहीं डिक्लेयर कर दूं, तो दैट विंडो इज नॉट ओपन। तो हमें इस चीज में क्लियर होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू गिव यू चांस, दे वोंट गो सॉफ्ट। नाउ कैश डिमोनेटाइजेशन का अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, initially when demonetization was done, the government was of the view that out of 15.44 lakh crores which were currency in circulation, high denomination notes of 500 and 1,000, what they were estimating that let's say 80 to 85% would come back into the system. Now the reverse has happened, and now though the government has not disclosed the exact sum which has been deposited in the bank account, but it is estimated that approximately 97 to 98% have came back into the system. Now that has opened up the eyes of the government. Now what government thinks of, कि out of these deposits which have been made in the bank account, at least 3 to 4 lakh crore belongs to what have not been declared money.
So I am giving you this background in the sense that you have to objectively decide about the deposit which have been made, that because if the explanation is not found satisfactory, then in no case you are going to get any remedy, and government is not willing to go soft on the assessees. अब जो इन्होंने नाम दिया है इसका ऑपरेशन क्लीन मनी, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसको हम दोनों तरह से रीड कर सकते हैं कि या तो असेसी खुद प्रूव करे कि जो मनी है वो क्लीन है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट उस मनी को क्लीन कर देगी, एटलीस्ट 83.25% व्हाट आई टोल्ड यू। और अगर हम सर्च केसेस में जाते हैं जहां पे वो असेस करते हैं तो इट इज 137.25%, और अगर आप खुद डिक्लेयर करते हैं सर्च में भी और टैक्स जमा कराते हैं इट इज 107.25%। तो ये हमें अपने बैकग्राउंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके जो रेपरकशन है वो बड़े हाई है। तो वी हैव टू डिटरमाइन वेदर वी हैव टू गो फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विद 50% टैक्स रेट और वी हैव टू डिफेंड आवर केस। अब इसकी जो मेजर हाइलाइट्स है, जो लास्ट टाइम इनकम डिक्लेरेशन स्कीम जो आई थी, अगर आपको सभी को हमारे को नॉलेज में है कि उन्होंने कैसे प्रेशर एक्सर्ट किया था असेसीज पे, उनको बुलाया था, सीए को भी उन्होंने लूप में रखने की कोशिश की कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में देयर हैज टू बी सम डिक्लेरेशन। तो गवर्नमेंट हैज गॉट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन दैट अकाउंट। तो दिस टाइम अराउंड they have tried to remove that human interface and they have come to this data interface. तो what they have, अगर आप प्रेस रिलीज जरूर पढ़ें, 31 जनवरी 2017 की जो प्रेस रिलीज उन्होंने रिलीज की है उसमें सभी ये उन्होंने चीजें लिखी हैं कि दे आर विलिंग टू यूज द डेटा एनालिटिक्स, और उसी डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पर आउट ऑफ इन आई थिंक आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट person who have deposited, but they have identified 18 odd lakhs accounts where they think that suspicious the bank deposit is suspicious is in nature. तो उन्होंने जो लिखा है कि data analytics will be used for to select cases for verification, और उसके बाद जो आप इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो भी डेटा एनालिटिक्स पे के बेस पर होगी, उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा जो इसमें अपीयर होता है। लेकिन वहां क्वेश्चन ये आएगा कि आप जो रिमार्क्स या उसमें फिल करेंगे वो कैसे डील विद किया जाएगा, क्योंकि 18 लाख अगर रिप्लाईज जाते हैं उसका रिमार्क्स पढ़ने के लिए भी आपको कितने लोग चाहिएंगे, वो एक सोचने वाली बात है। तो हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि हम जो एग्जैक्टली जितना आइडेंटिफाई कर सकते हैं उतना करें। आई एम नॉट श्योर दैट कि जो आप रिमार्क्स और वो लिखेंगे वो किस लेवल तक वो कंसीडर कर पाएंगे। नाउ स्ट्रेट अवे कमिंग टू द प्रोसीजर विच हैव बीन गिवन द टास्क टू एक्सप्लेन। ये सर आप किसी भी असेसी के अगर लॉगिन अकाउंट में जाएंगे तो पहली चीज तो आपको असेसी जिन्होंने स्पेसिफाइड बैंक नोट SBN जो जमा कराए हैं उसके केस में SMS या ईमेल से इंफॉर्मेशन आई है जहां पे कि वो समझते हैं कि सस्पिशन है। इसमें उसी एसएससी का अपडेट है जिस केस में सस्पिशन है। दूसरे बैंक अकाउंट जिसमें जमा हुए हैं, इन लॉट ऑफ केसेस अमाउंट डिपॉजिटेड इज 30 lakhs and still that information is not appearing, so obviously they have thought it not to be suspicious। तो केवल उसी केस में अपडेट है ये इंफॉर्मेशन जहां पे कि वो समझते हैं कि ये सस्पिशियस बैंक डिपॉजिट्स है। तो वहां पे जो उन्होंने जो एक यूजर गाइड दी है उसमें दे हैव स्टेटेड दैट फर्स्ट यू अपडेट योर कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, वो हम सब अवेयर हैं कि वहां पे अपडेट कर दें। उसके बाद हम चलते हैं कॉम्प्लायंस सेक्शन पे। कॉम्प्लायंस जो उन्होंने स्टेप 2 दिया है, मेरे ख्याल से वो आपकी शीट में नहीं होगा, तो वहां पे कॉम्प्लायंस में जाएंगे तो कैश ट्रांजैक्शन 2016 का एक लिंक दिया हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन 2016। तो वहां पे अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां जिस भी बैंक अकाउंट में आपके डिपॉजिट्स हुए हैं वो आपको अपडेट हो जाएगा। तो उसमें जो इन्होंने दिया है सीरियल नंबर है, बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है, ट्रांजैक्शन है, अमाउंट है, स्टेटस है। स्टेटस में दोनों, जो अगर एक अकाउंट है तो एक, दो है तो दो, और स्टेटस पेंडिंग बताएगा अनलेस यू सबमिट द डिटेल्स। और जो लास्ट है रेस्पॉन्स में सबमिट क्लिक करना है आपको। अब
जो नीचे जो उन्होंने नोट दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट नोट रीड्स इन एडिशन टू अबोव क्लिक हियर टू सबमिट डिटेल्स ऑफ अदर बैंक अकाउंट इन विच, प्रिपेयर रीड करिए, इन विच स्पेसिफाइड बैंक नोट्स हैज बीन डिपॉजिटेड, SBN। तो सपोज करिए मेरे 4 बैंक अकाउंट है, 2 बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ अपीयर हो रही है, मेरे दूसरे 2 बैंक अकाउंट और है उसमें मैंने डिपॉजिट्स कराए हैं लेकिन वो स्पेसिफाइड बैंक नोट्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव स्पेसिफिकली स्टेटेड इन विच स्पेसिफाइड बैंक नोट हैव बीन डिपॉजिटेड एंड RBI defines specified bank notes as ₹500 and 1000 notes which have been demonetized। तो अगर आप देख लें, अगर उसमें डिपॉजिट्स अगर आपके और किसी में भी पुराने नोट डिपॉजिट हुए हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं।